हेलो एवरीवन, लॉजिक ब्रेन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा देखेंगे और साथ ही बताएंगे कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, यानी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सो फ्रेंड, यदि आप अभी तक हमारे लॉजिक ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक्स क्यों। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ मैटर, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान से तात्पर्य है फ्रेंड्स हमारा भार। द्रव्यमान को भार कह सकते हैं, वेट कह सकते हैं, जिसमें कुछ न कुछ भार हो, वजन हो, और जिसका अनुभव हम, जी हाँ दोस्तों, और जिसका अनुभव हम, जिसका इमेजिंग कर सके, हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं दोस्त? तो दोस्तों हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे हमारी मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है: आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके द्वारा हम अनुभव कर सके, यानी इमेजिन कर सके, कल्पना कर सके, वही हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ कहलाता है। तो दूसरी बार एक बार देख लेते हैं। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। यानी पदार्थ हमारी आंखों से दिखने वाला एक ऐसा तत्व है जो हमें दिखाई देगा, जैसे जल हो गया, हवा, लोहा, लकड़ी, और जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, पर्वत, बादल इत्यादि जो हमारे हैं पदार्थ के उदाहरण हैं। यानी इतने को हम पदार्थ कह सकते हैं। और दोस्तों अन्य पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो स्थान कुछ न कुछ घेरती है, उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, यानी फिजिकल स्टेटस ऑफ मैटर। जो पदार्थ की मुख्यतः भौतिक 3 अवस्थाएं होती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों पदार्थ की मुख्यतः भौतिक 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला अवस्था जो हमारी है ठोस होती है, जिन्हें इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है। और दोस्तों जो हमारी दूसरी अवस्था है द्रव होता है, जिन्हें लिक्विड कहते हैं, यानी द्रव्य भी कह सकते हैं। अब तीसरा जो हमारा दोस्तों होता है गैस होता है, गैस को गैस ही कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि ठोस द्रव गैस होता क्या है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ठोस द्रव गैस होता है, पहले हम देखेंगे ठोस अवस्था, यानी ठोस होता क्या है, जिनको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यानी उसका आकार जो शेप है तथा वॉल्यूम जो आयतन होता है, दोनों निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी गाइस जो हमारा ठोस अवस्था होती है उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ इत्यादि हमारे ठोस के उदाहरण हैं। जो लोहा होता है उनके मध्य अंतराण्विक बल जो होते हैं प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो अत्यधिक कंपन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच जो गैविंग होती है बहुत ही कम होती है, जिसके कारण लोहा जो होता है ठोस होता है, अधिक कंपन नहीं करते हैं। और दोस्तों जो हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी भी हमारी ठोस होती है, उनके बीच कोई ऐसा लकड़ी का जो होती है कंपन उनके बीच भी बहुत कम होता है। और दोस्तों जो हमारा पत्थर होता है, पत्थर तो आपने देखा ही होगा कि कितने ठोस होते हैं। इसी प्रकार बर्फ भी हमारा है, जब तक वह द्रव अवस्था में पिघल कर नहीं आता तब तक वह ठोस ही कहलाता है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि द्रव का क्या होता है। द्रव अवस्था जिनको इंग्लिश में लिक्विड स्टेट कहा जाता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है। गाइस जो हमारा द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे हमारा दूध हो गया द्रव, हम दूध को द्रव बोल सकते हैं। तो हमारा दोस्तों द्रव दूध हो गया, दूध को यदि हम गिलास में रखते हैं तो वह गिलास का आकार ले लेता है, और यदि हम जग में रख दें तो वह जग का आकार ले लेता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो द्रव का आकार होता है
उनका आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन तो निश्चित होता है, परंतु जो हमारा आकार होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यही हमारी द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे हमारा जल हो गया, दूध हो गया, तेल और ग्लिसरीन इत्यादि हमारे द्रव के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि गैस क्या होती है। तो दोस्तों जो हमारी गैस होती है, जिनको गैस स्टेट बोलते हैं, गैस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। गैस में दोस्तों ना तो हमारा आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होते हैं। गैस अवस्था कहलाती है, यानी ऐसी अवस्था को, ऐसे स्टेट को गैस अवस्था कहा जाता है। जैसे हवा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दोस्तों जो हमारा हवा है, हवा का कोई आकार नहीं है, ना ही इसका कोई आयतन है, किसी भी दिशा में चलता रहता है, बहता है। और हाइड्रोजन हमारा है, तो दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हमारा गैस होता है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन हमारी गैस होती है। हाइड्रोजन गैस का कोई आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। और दोस्तों ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऑक्सीजन भी हमारी एक प्रकार की गैसें हैं जो हम लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका कैसा लगा? यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।